फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे कि आपने देखा होगा, कल भयंकर क्रैश हुआ बाजार, बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ लोगों को। सारे के सारे शेयरों में लोअर सर्किट लग गए और सबसे ज़्यादा लॉस हुआ स्मॉल कैप को। बहुत ही जबरदस्त, करीब 6 से 7% तक की गिरावट हुई। और इस गिरावट के बीच में सबसे अच्छी बात यह रही कि जिसके लोअर सर्किट 5% के थे वो वहीं पर रुक गए और अब आज जबरदस्त बाउंस बैक हुआ है। हमारे मार्केट ने पॉजिटिव सिग्नल दिखाए और इसके पीछे वजह इंटरनेशनल मार्केट भी पॉजिटिव बन चुके थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और इन खुशखबरी के दम पे कह सकते हैं कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली यह एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। वैसे आपको पता ही होगा, इसकी पुरानी हाई 100 रुपीज़ के आसपास थी, फिर बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ गया था। 1 रुपीज़ से भी नीचे इसकी प्राइस चली गई थी। फिर कुछ काफ़ी दिनों से इसमें अच्छी खासी फिर से रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक 2 रुपीज़ के आसपास भी गया था, अभी बहुत नीचे मिल रहा है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये हमारे सपने साकार कर सकता है। क्योंकि वैसे तो कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही है वो ये इशारा करिए कि यह कंपनी बहुत अच्छा हमें रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हुई 1.55 पर, यही लो था, और आई है 1.65 की, यानी सीधा अपर सर्किट लगा। तो काफ़ी जल्दी अपर सर्किट लगा, लेकिन ट्रेडिंग लगातार हो रही है। सेलर बायर के आंकड़े बता रहे कि कामकाज अभी भी हो रहा है। अभी बाजार शुरू है, 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। अगर आज हमारे अपने सेंसेक्स की बात करें तो इसने जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया और लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कल 2700 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज 1500 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। फिलहाल सेंसेक्स 56,035 पर आ चुका है, यानी फिर से इसने अपने 56,000 के स्तर को पा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल सेंसेक्स करीब 2.76% अप पर है और इसने आज जो लो बनाया था वो था 55,299 का। तो निचले लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और इसका फ़ायदा है कि काफ़ी अच्छी बाजार में तेज़ी भी बनी है। निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल 16,708 पर है और यहाँ पे एक बार हम पिवट लेवल के माध्यम से सपोर्ट भी चेक करना चाहेंगे और इसके रेजिस्टेंस देख, जिससे पता चलेगा कि बाजार में आगे क्या संभावना बन रही है। तो जो इसके सपोर्ट्स है, ये 16,065 का पहला सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो फिर निफ्टी 50 आपको 15,883 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरा सपोर्ट 15,563 का है। तो ये तभी संभव है जब भयंकर गिरावट हो। वैसी संभावना अब कम लग रही है। तो पॉजिटिव जो माहौल बना, तो जो उसके रेजिस्टेंस है उसको चेक करेंगे। तो 16,567 का जो पहला रेजिस्टेंस निकल रहा है उसको ब्रेक कर लिया है और 16,887 के बिल्कुल पास में अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। तो लगता है कि बाजार क्लोज होते शायद इसको भी ब्रेक कर जाए। तो फिलहाल अभी 17,069 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। तो पॉजिटिव माहौल तो बाजार का बन चुका है। तो ऐसे में आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जो एफआई का और डीआई का डाटा है ये भी इशारा कर रहा है। तो 18 फरवरी को $94.56 मिलियन का इन्होंने माल बेचा था। 21 फरवरी को $408 मिलियन का माल बेचा। 22 फरवरी को $103 मिलियन का टोटल इन्होंने सेल किया था। 23 फरवरी को इन्होंने $328 मिलियन का माल बेचा और 24 फरवरी को इन्होंने $380 मिलियन का ही माल बेचा। तो आप देख लो आंकड़े, इतनी भयंकर मार्केट, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी इनके जो सेल है वो लगभग वैसा ही है जैसा वो लगातार कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी हमें बढ़त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो आंकड़ा है डीआई का वो बहुत ही शानदार है। डीआई की इन्वेस्टमेंट देखें तो 18 फरवरी को 1,929 करोड़ रुपये की थी। 21 फरवरी को वो बढ़कर 2,392 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और 22 फरवरी को 4,108 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ा उनका। 23 फरवरी को उन्होंने 3,024 करोड़ रुपये का निवेश किया। लेकिन 24 फरवरी को जब बाजार में भयंकर क्रैश हुआ तब उन्होंने 7,667 करोड़ रुपये का बहुत ही बड़ा निवेश किया और ये निवेश जो है 2020 के बाद सबसे बड़ा डीआई का निवेश है। तो कल डिप में बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है बड़े फंड हाउस ने और ये इशारा है कि यहाँ पे मार्केट मजबूत रहेगा आगे। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो बीएसई में 3,76,05,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 1,93,32,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 51.41% है। एनएससी की बात करें तो 6,47,37,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3,76,68,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 58.19% है। दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। इसके हम सेलर बायर के आंकड़े देखें
तो फिलहाल बायर 8 करोड़ 9 लाख है, लेकिन सामने सेलर 1 करोड़ 74 लाख है। तो अपर सर्किट तो लगा हुआ है, लेकिन अभी भी सेलर बने हुए हैं। तो यहाँ पे लगातार माल बेचा जा रहा है, लेकिन खरीदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सर्किट खुलने की संभावना थोड़ी कम है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था, और कल भी इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ काम करो, सर्किट के बावजूद भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी आज बल्क डील भी हुई, जो शुरुआत हुई 9:16 पर, जहाँ पे 1.60 की प्राइस से करीब 1 करोड़ 25,44,000 की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दी। और इस डील में सुबह सुबह ही माल बेचा गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस हमें गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद में 9:16 पर ही करीब 1.65 की प्राइस से 6,95,000 शेयरों की दूसरी बड़ी डील हुई और इसमें खरीदारी की गई। और उसके बाद में फिर 9:27 पर 1.65 की प्राइस से करीब 51 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी है। और उसके बाद फिर 9:27 पर 1.63 की प्राइस से करीब 15 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसकी वजह से भी माल खरीदा गया। और ये लगातार जो बड़ी डील हुई इसने अपर सर्किट लगा दिया। यहाँ पे अब जो बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर में रिवेन्यू जस्ट डबल हो सकता है आने वाले मार्च क्वार्टर में, ये कहना है एनालिस्टों का। जिस तरह से इन्होंने अपनी प्राइस हाइक की है, जो अपने बेसिक पैकेज है उसकी प्राइस को बढ़ाया है, उससे इनके रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो सकती है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ाया था सबने मिलके, इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी इसमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो इस प्राइस बढ़ने की वजह से जो इनका रिवेन्यू बढ़ेगा, उसकी वजह से इनके शेयरों में भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और होगा तो सीधा फायदा इसका टेलीकॉम कंपनियों के साथ में टावर कंपनियों को भी मिलेगा कि रिवेन्यू की शेयरिंग तो उनके साथ में भी होगी। तो ऐसे में जितनी भी टावर कंपनियां उनको भी पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट ने टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी से कहा है कि जल्द से जल्द आप 5G के लिए स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट कर दें, क्योंकि पीएमओ की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाली 15 अगस्त को हम 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करना चाहते हैं। यानी आपको ये मार्च के पहले पहले स्पेक्ट्रम अलॉट कर देना चाहिए कंपनियों को, ताकि आने वाले समय ये तेज़ी से 5G का काम आगे बढ़े और 15 अगस्त को आने वाले समय में प्रधानमंत्री अपने हाथों से 5G की लॉन्चिंग की चाहते हैं। तो आप देख लो कि जल्द ही हमें 5G टेक्नोलॉजी मिल सकती है और 15 अगस्त सरकार चाहती है कि इसकी लॉन्चिंग हो। तो इसके पहले ही 5G टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाएगा मार्च में और जल्द ही इन कंपनियों को 5G टेक्नोलॉजी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑलरेडी सब कंपनियों ने बहुत सारे 5G के नए हैंडसेट भी शुरू कर चुके हैं और कंपनियां अपनी ट्रायल भी कर चुकी है। जैसे वोडाफोन ने गुजरात गांधीनगर में और पुणे में किया है, तो अच्छी खासी स्पीड उनको मिली है। तो आप देख लो कि आने वाले समय जो 5G टेक्नोलॉजी का बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। ट्राई की तरफ से कहा गया है कि 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ और 18 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड्स की जो भी है अवेलेबल हो वो उनको अलॉट किया जाए स्पेक्ट्रम के माध्यम से। कुल मिला के 5G के लिए कमर कस ली गई है सरकार की तरफ से और इसका सीधा फायदा मिलने वाला है टेलीकॉम सेक्टर को और साथ में टावर कंपनियों को, क्योंकि सारी के सारी मशीनरी का सेटअप फिर से नया होगा तो सीधा बेनिफिट मिलने वाला है टावर कंपनियों को। तो ये समय है जब आप ऐसे छोटे से पेनी स्टॉक जिसको ये कौड़ियों के भाव में मिल रहे, तो एक लॉटरी का टिकट समझ के ही खरीद लो। यहाँ पे थोड़ा सा निवेश करें, रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो मैं लिमिटेड मात्रा में निवेश के बारे में कह रहा हूँ। ज़्यादा निवेश ना करें क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जरूर करें। मुझे लगता है ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 1.5 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 1.57 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट फिलहाल 1.53 का निकल के आ रहा है, तो बड़ी गिरावट में भी 1.5 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, ये अच्छी बात है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 1.63 का फर्स्ट टारगेट है, 1.67 का सेकंड टारगेट है, 1.68 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल ये तेज़ी से आगे जाने को तैयार है क्योंकि ऑलरेडी अपने टारगेट इसने अचीव किए। तो बिल्कुल निवेश करें और फ्रेंड्स लिमिटेड मात्रा में करें। ऐसे स्टॉक में ज़्यादा दाव न लगाएं क्योंकि बाजार की संभावना अभी भी धूमिल है। कोई पता नहीं कि बाजार किस करवट बैठे, हो सकता है कि बड़ी तेज़ी भी बन जाए या फिर वापस गिरावट हो। तो कभी भी पेनी स्टॉक में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश करें क्योंकि जब भी गिरावट होती है तो सीधा उसका नुकसान पेनी स्टॉक को ही होता है। लेकिन फिर भी दाव लगाया जा सकता है क्योंकि हम बाजार में आए रिस्क लेने के लिए, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस समय बाजार में संभल के ही काम करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिस्क बाय ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।